की जय। नर नारायण भगवान की जय। देखो, महाभारत के समापन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और लगभग समापन होने ही वाला है। हम कहाँ थे? आज परम भगवत भक्त चिन्मय प्रभु और पूज्य प्रातः स्मरणीय पंडित जी श्री केशवाचार्य जी महाराज, गणेशपुरी वाले, केशवाचार्य शास्त्री जी महाराज, गणेशपुरी वाले, तो पूज्य पंडित जी के सानिध्य में ये महाभारत का समापन अच्छा हो रहा है और उनके पीछे डॉक्टर साहब अपना प्रकाश फैलाते हुए हम लोग महाभारत में इसका समापन में हम कहाँ तक पहुँचे? भगवान ने परीक्षित महाराज की और गर्भकाल में रक्षा की। एक ब्राह्मण ने तरह को पहले ही और ये भविष्यवाणी की कि सबका कुरुवंश का परिक्षय होने के बाद में ये बालक जन्म लेगा, इसका नाम होगा परीक्षित। भगवान की सर्वकाल परीक्षा करेगा, इसलिए नाम होगा परीक्षित। अश्वत्थामा ने भगवान वेदव्यास के सामने कहा था, ये ब्रह्मास्त्र अमोघ है, ये समाप्त नहीं हो सकता। आप झूठ बोल रहे हैं श्री कृष्ण। भगवान ने कहा, ब्रह्मास्त्र की मर्यादा है कि ब्रह्मास्त्र अमोघ है। ब्रह्मास्त्र अपना काम करेगा, यद्यपि परीक्षित समाप्त हो जाएगा, यद्यपि वो बालक समाप्त हो जाएगा, लेकिन आज त्रिभुवन मेरा प्रताप देख ले, मेरी पांडवों के प्रति मैत्री सत्य है, तो ये बालक जीवित हो जाए। अगर मैं सदा सत्य में प्रतिष्ठित हूं तो ये बालक जीवित हो जाएगा। भगवान को ये कहने की भी आवश्यकता नहीं थी, बालक तो जीवित हो था ही, भगवान ने उनकी रक्षा की भी। और भगवान ने अश्वत्थामा से कहा, तुम मूढ़ हो, महापापी हो, बालकों तक की हत्या करने वाले हो। यद्यपि अश्वत्थामा ने सब चीज भय में की। भीमसेन दहाड़ते हुए उसकी तरफ आ रहे हैं। व्यास जी के सामने मुनियों के समाज में अश्वत्थामा बैठा था। उसने कोई अस्त्र शस्त्र न पार के सीख, घास की जो सीख है वो निकाली और उसी पे ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया और संकल्प किया, धरती पांडव विहीन हो जाए। ये संकल्प करके फेंका था महाअस्त्र। देखो, भगवान ने अर्जुन से कहा, ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र शांत कराओ। ये ब्रह्मशिरा महाअस्त्र है, ब्रह्मास्त्र में भी ये परम ब्रह्मास्त्र है। तो अर्जुन ने जब ये फेंका तो उन्होंने क्या किया, सारी सृष्टि का मंगल हो, मेरे आचार्य पुत्र का भी मंगल हो, ऐसा कह के ब्रह्मास्त्र फेंका। देवर्षि नारद जी महाराज और व्यास जी बीच में आ गए, दोनों ब्रह्मास्त्रों के बीच में। उन्होंने कहा, सृष्टि में महासंहार मच जाएगा अगर ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा गए। दोनों महापुरुषों ने बीच में ही ब्रह्मास्त्र को रोक रखा था और कहा, पार्थ इन्हें वापस लो। अर्जुन ने वापस ले लिया, पर अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पे छोड़ दिया। भगवान ने कहा, तुम क्रूर हो, महापापी हो और बालक तक की हत्या करना चाहते हो। तुम्हारी ऐसी हालत होगी, मरोगे नहीं लेकिन मृत्यु चाहोगे। पूरे शरीर में मवाद पड़ जाएगा, दुर्गंध आएगी, खून और मवाद बहता रहेगा, किसी औषधि किसी वरदान से भी ठीक नहीं हो पाएगा। माथे की मणि तुम्हारी निकाल लेंगे और निर्जन स्थान पे रहोगे, तुमसे कोई जन शून्य स्थान पे घूमते रहोगे, कोई तुम्हारे पास आने की हिम्मत भी नहीं करेगा, इतनी भयानक दुर्गंध तुम में आएगी। 3000 वर्षों तक अश्वत्थामा, ये श्राप तुम्हें मैं देता हूं। अश्वत्थामा ने
भगवान वेदव्यास से कहा, श्री कृष्ण ये कह रहे हैं ये सत्य हो, लेकिन इस पीरियड में आप मेरे साथ रहना, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। भगवान व्यासदेव ने कहा, जिन्हें भगवान श्री हरि जिनकी उपेक्षा कर देते हैं और उन्होंने तुम्हें जन शून्य किसी के संपर्क में न रहने के लिए स्थान दिया, तो मैं तुम्हें अपने साथ कैसे रख सकता हूँ। तब उन्होंने कहा, क्या मेरे शाप की अवधि पूर्ण होने पे आप मुझे स्वीकार करेंगे। भगवान व्यास जी ने कहा, जब तुम शाप से एकदम परिपूर्ण एकदम पवित्र हो जाओगे, उस दिन तुम मेरे साथ आ जाना। अब अश्वत्थामा भगवान व्यास की सन्निधि में है और एक समय के महापापी अब इतने पवित्र हो जाएंगे, उनके बारे में कहा जाता है सप्त ऋषियों में प्रमुख सप्त ऋषि जो प्रमुख हो स्थान होगा वो अश्वत्थामा का होगा। अब आने वाले इस मनवंतर, नेक्स्ट मनवंतर में अश्वत्थामा उनमें होंगे। कोई मैथ्स नहीं है किस समय का पापी कब पूरा शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। इसलिए मार्ग बड़ा अद्भुत है। भगवान ने महाराज धृतराष्ट्र से मिलवाने के लिए पांडवों को ले गए, सब पांडवों को। भगवान को पता था उनके मन में क्रोध है। वेदव्यास जी गांधारी को समझाने के लिए पहुंच गए। अब पांडव सामने आने वाले थे। धृतराष्ट्र, बूढ़े धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए उन्हें राज्य नहीं मिला। उनके छोटे भाई पांडु को मिला। पांडु के जाने के बाद में धृतराष्ट्र को राज्य मिला। सदा से मन में रहता था मेरे बेटे राजा बने। ये इतना मोह था अपने पुत्र के प्रति उनके मन में। हालांकि धृतराष्ट्र को ज्ञान का बार बार अवसर मिला। भगवान ने पांडवों से मिलवाया तो धृतराष्ट्र रोते रोते, क्योंकि सारा वंश समाप्त, पांडवों का भी तो सब समाप्त हो गया था। अब गुस्सा पांडवों पर करने, पांडव भी तो रो सकते थे। बीच में मैं भूल गया, अश्वत्थामा को पकड़ के द्रौपदी ने बोला ना उनका सर लेके आना, अर्जुन ने बोला उनका मस्तक में लेके आऊंगा। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी मस्तक लेके आऊंगा, लेकिन गुरुपुत्र अवध्य है, ब्राह्मण अवध्य है, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। धृष्टद्युम्न तो इसलिए आए थे, उन्होंने मार दिया, लेकिन पांडवों ने किसी ब्राह्मण को नहीं मारा। अब मारे कैसे? और गुरुपुत्र है, गुरुपुत्र वैसे भी अवध्य है, सर काटना भी है, कैसे करें भाई? सर लेके जाने के लिए बोला है तो अश्वत्थामा को उठा के अर्जुन ने रथ से बांध लिया कि जब पूरा ही ले जाऊंगा तो सर भी तो जाएगा साथ में। और देवी द्रौपदी के पास गए तो देवी द्रौपदी ने उनको देखा और उन्होंने कहा, छोड़ दो श्री कृष्ण इसे, इनमें तो मुझे भगवान द्रोणाचार्य के दर्शन हो रहे हैं, गुरुपुत्र गुरुदेव के समान ही है। और जैसे अब मेरे बच्चे वापस तो आएंगे नहीं, तो जैसे मैं रोता हूं, देवी कृपी द्रोणाचार्य जी की पत्नी, कृपाचार्य जी की बहन, इनकी माता, वो भी ऐसे ही रोएगी जैसे आज बिलक बिलक के मैं रो रही हूँ। पुत्र शोक कितना होता है, बच्चों के जाने का दुख कितना होता है। मैं नहीं चाहती हूँ कि इनकी मां को एक कष्ट मिले। द्रौपदी ने क्षमा कर दिया। और भगवान ने कहा, भीम ने कहा, मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। तो भगवान ने कहा, देखो ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, और शास्त्र कहते हैं आतताई हो, जो बच्चों का बाल हत्यारा हो, आतताई को मार देना चाहिए। क्या करोगे भीम? तो भीम ने इलाज समझ लिया। भीम ने कहा, देखो ब्राह्मण के बारे में उसे वध करने का जो और शास्त्र ने बोला है कि अगर वध करने लायक अपराध अगर ब्राह्मण से हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा, उसे मारिए नहीं, उसका अपमान करो, भयानक तिरस्कार करो, मृत्यु से भी भयानक। जिनको बहुत सम्मान मिला हो उनकी बहुत बेइज्जती हो जाए,
तो वो मौत चाहते हैं। अच्छा, बेइज्जती कर दो, जलील कर दो। अश्वत्थामा का दोनों पक्षों में बड़ा सम्मान था। भीमसेन ने ली खड़ग गंजा कर दिया, माथे में मणि निकाली तो घाव हो गया, और बहुत बुरी तरह से फटकारते हुए भाग बाहर ऐसे जलील करते हुए भगाया, ऐसा अपमान किया। जिन्हें सदा सदैव आप या जिनके चरणों को छुआ गया हो, उनकी ठुकाई पिटाई करके छोड़ दे तो बड़ा 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 उसके लिए असहनीय हो जाएगा। सम्मानीय व्यक्ति का उसे सम्मान न करना तो उसे कष्ट होता है। अमिताभ बच्चन जी एक जगह कहते हैं, और यद्यपि मैं यहाँ पे इससे रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है कि नहीं ठीक है वो भगवान जाने, ध्यान आ गई बात तो मुंह से निकल गई। उन्होंने कहा वो सेलिब्रिटीज जो बन जाते हैं, जिन्हें बात बात पे और लोगों का ध्यान आकर्षित करने की आदत होती है, और उन्होंने कहा मेरे लिए संसार का सबसे हॉरिबल दिन कौन सा होगा, जिस दिन मैं कहीं जाऊं और मैं बैठा हूं और मेरे बगल के लोग मुझे पहचाने ना, तो मेरे लिए बड़ा भयानक दिन होगा। मतलब मुझे लोग पहचाने, चाहे उस पहचान से वो कितने तंग हो जाए, सही से सुखपूर्वक न रह पाए, लेकिन ये भी एक प्रकार का मोह है। तो अश्वत्थामा को छोड़ दिया इस प्रकार से। धृतराष्ट्र से मिलवाने के लिए पांडवों को ले गए। बूढ़े धृतराष्ट्र से युधिष्ठिर महाराज ने रोते हुए प्रणाम किया ज्येष्ठ पिताश्री को, और मैं महापापी हूं, आपका दोषी। और धृतराष्ट्र ने रोते हुए उन्हें गले लगाया, तुम्हारा मंगल हो। तो भगवान ने सीक्वेंस बदल दी। अर्जुन को कहा अर्जुन प्रणाम करो। अर्जुन ने चरण स्पर्श किए और उन्हें अर्जुन को गले लगाया। नकुल, सहदेव, तो श्री कृष्ण ने स्वयं चरण स्पर्श किए। फिर उन्होंने बोला भीम नहीं आया क्या? और बूढ़े धृतराष्ट्र के मन में भीम से इतना बैर कि मेरे 100 बेटों को मारा है इस तरह, तो अचानक गुस्सा इतना ज्यादा आया। भगवान इतने इंटेलिजेंट थे, वो इंटेलिजेंट थे क्या है, जिनकी इंटेलिजेंस पे सारी इंटेलिजेंस चल रही है, जिनकी कितने इंटेलेक्चुअल हैं जो दुनिया के जितने भी हैं सारे, जिनके एक अंश में और भगवती देवी शारदा विराजित होती हैं, जिनकी बुद्धि से भगवती बुद्धि स्वयं प्रकट हुई हो, वो भगवान कैसे हैं? कल हम बात कर रहे थे, वेद कठोपनिषद कहता है ये तो वा इमानी भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ते यम पर्यंत विषम विशंति यज विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। जिनसे ये सब निकलते हैं और अंत में जिनमें चले जाते हैं, उनको जान लिया वही ब्रह्म है। उनको जान लो, जानने लायक वही है, वो भगवान। पहले ही जानते हैं ये धृतराष्ट्र बूढ़ा, इसके मन में क्या चल रहा है। जहां से विचार शुरू होते हैं वहां भगवान बैठे हैं। सुषुप्त मन में भी कोई बैठा है, कोई चीज बैठी हो, हमें भी नहीं पता कि हमारे मन में ये चीज है, वो भी भगवान को पता है इनके मन में है? और दुर्योधन जिस गदा से वर्षों से भीम की एक मूर्ति रखता था वज्र की, और उस मूर्ति पे अपनी भयानक गदा से रोज मारता था धड़ाधड़, उसी पे प्रैक्टिस करता था मारने की, यहां मारूंगा, यहां मारूंगा, यहां मारूंगा, और डेली बजाता चलाता था। उस गदा से जो बरसों के आघात से जो मूर्ति कभी नहीं टूटी। भगवान ने कहा जब हरा दिया दुर्योधन को, तो इस मूर्ति को उठा लो, रथ पे साथ में रख लो। अरे इसको क्यों ले जा रहे हैं? भगवान ने कहा, भीम ने कहा अच्छा मेरी मूर्ति ठाकुर जी को अच्छी लगी होगी तो बढ़िया है मूर्ति। अब जब पूछा उन्होंने भीम नहीं आया क्या? हाँ आया आया, भीम को मिलवाओ। भगवान ने इशारा किया, उस मूर्ति को लेके आओ। अंधे धृतराष्ट्र को दिखता तो नहीं था, लेके मूर्ति सामने के, भीम आपके सामने है। भीम ने चरण छुए, साइड से हट गया और मूर्ति सामने खड़ी। धृतराष्ट्र ने कहा भीम मेरे गले मिलो, और भर लिया
अंक में। और दुर्योधन की जंघा टूटना, दुशासन का सीना फाड़ना, भुजा उखाड़ना, 100 पुत्रों को एकदम क्या कहें तो किसकी मौत मारा है? वो सब दृश्य एकदम दिखते चले गए। और भीम ने और धृतराष्ट्र ने कस के गले लगाया और भयानक आवाज के साथ में, जो मूर्ति दुर्योधन के आघातों से नहीं टूटी थी, वो इतना बलशाली था धृतराष्ट्र, और वो बुढ़ापे में उस मूर्ति को तोड़ दिया। धड़धड़ा के वो मूर्ति टूटी और बूढ़े धृतराष्ट्र के मुंह से रक्त निकलने लगा ज्यादा दबाव देने से। फिर हा भीम करके रोया कि मैंने अपने, अब गुस्सा शांत हो गया तो मैंने भीम भी मार दिया, बच्चे तो मर ही गए, भीम और मर गया, ये कलंक और मेरे सर पे लग गया, ये मुझे पिताजी पिताजी कह के प्रणाम करने आए ऐसे अवसर पे, अब तो मैं तो सबके सामने बेनकाब हो गया। भगवान ने कहा नृपश्रेष्ठ रोइए मत, भीम जिंदा है। कहते हैं केशव बोले मैं वो मूर्ति ले आया था और मुझे पता था आपके मन में क्रोध है। अब भगवान पहली बार कठोर आवाज में धृतराष्ट्र को डांटते हैं, कहते हैं गुस्सा किस बात का, आपकी करनी का फल है सारा। पांडवों की गलती क्या है? बचपन से इनके साथ में अन्याय किया, भेदभाव किया आपने, राज्य इनका था इनको दिया नहीं, इन्होंने जो अर्जन किया इन्हें जंगल का राज्य दिया, वो खांडव प्रस्थ इन्होंने अपने हक की कमाई अच्छे से बनाई, आप लोगों को आदर सहित बुलाया, पिता के समान बुलाया, तब आप चिढ़ के आपने जुए में सब जीत लिया। पहले इन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की, इनकी गलती थी, हर चीज में हर चीज आपको पता थी, और फिर भी आपको पिता जैसे सम्मान दे रहे, इनकी यही गलती है। इनका सारा वंश आपके वंशजों ने समाप्त कर दिया, इनके सारे बच्चे इनके भी तो समाप्त हो गए। दोनों बोला और फिर भी आपको लगता है पांडवों की गलती है। ध्यान रखिए महाराज धृतराष्ट्र, जब ऐसे कहा धृतराष्ट्र का मन कांप गया, उन्होंने कहा मैं, हाँ सारा दोष मेरा है, ये तो मेरे बच्चे हैं। और पश्चाताप करते हुए देवी गांधारी को व्यास जी समझा रहे हैं, कल्याणी एक बात समझो, तुमने सदा धर्म का पक्ष लिया, दुर्योधन आशीर्वाद लेता था हमेशा, जहां धर्म होगा वहां जीतोगे, हमेशा कहते थे ना, तो इनसे क्रोध मत करो पांडवों पे। युधिष्ठिर ने रोते हुए मां मैं आपका अपराधी हूं, उन्हें कहा, गांधारी ने कहा भीम ने ऐसा क्यों किया, मेरे बेटे की जांग क्यों तोड़ी, जांग तो नाभि से नीचे मारना तो अलाउड नहीं। भीम ने कहा आपका बेटा मुझे मार देता मां, और मैंने प्रतिज्ञा की थी, और आपने देखा दरबार में द्रौपदी के साथ क्या हुआ था, उस समय मैंने प्रतिज्ञा की थी। तो उन्होंने बोला तुमने दुशासन का फिर रक्त क्यों पिया, ये इसका भी कोई तुम्हारे पास उत्तर है? उन्होंने बोला मां मैंने रक्त पिया नहीं, मैंने केवल होठों तक लगाया था, मैंने श्री कृष्ण से पूछ लिया था, मैं तो नॉनवेज खाता नहीं, और मैंने कहा कि खून पीऊंगा, तो इन्होंने कहा मुंह पे होठों पे लगा लेना। अब युधिष्ठिर महाराज प्रणाम करने नजदीक से आए, गांधारी को क्रोध था, परम तपस्विनी ने पट्टी के अंदर से आंखें खोली, हल्की सी आंखें खोली, युधिष्ठिर के चरणों पे दृष्टि पड़ी, तत्काल भयानक प्रकाश रश्मियां निकली और उनके चरण जलने वाले थे। उन्होंने पैर पीछे किए, श्री कृष्ण ने अर्जुन को और भीम को सबको पीछे कर दिया। पांडव जहां तक छुपने लगे तो मातृत्व जाग गया, ममता जाग गई। उन्होंने कहा पांडवों की गलती क्या है, गांधारी को समझ में आया, और भगवान ने और कहा अब जाके कुंती अपनी मां से और इनसे मिलो। देवी कुंती भी बड़ी दुखी थी, और इस प्रकार भगवान ने कहा अब सबके अंत्येष्टि की तैयारी करो, जितने भी जने हैं सबको लेके, और महाराज धृतराष्ट्र को लेके जाना है। देवी गांधारी ने दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लिया। श्री कृष्ण को कहने लगी, श्री कृष्ण देखो, ये देखो अभिमन्यु का शव कैसे पड़ा है, उत्तरा कैसे रो रही है, कैसे पत्नियां राजपुत्रियां कैसे विलाप कर रही है। अच्छा, मैंने जो अक्षौहिणी के जो मापदंड किया था, मैंने कहा अरबों नहीं थे,
एक अक्षौहिणी में 1 अरब नहीं होता। आज मैंने पूरी कैलकुलेशन उसको देखा तो उसमें थे 1 अरब 66 करोड़, 1 अरब 66 करोड़ बनते हैं 18 अक्षौहिणी में। तो 1 अरब 66 करोड़ योद्धा मारे गए थे। उस कैलकुलेशन को पीछे मैंने कई उसमें बोला है, वो रिकॉर्डेड भी है, लेकिन ये ठीक है। 1 अरब 66 करोड़ कितने हजार कुछ योद्धा थे, ये सब मारे गए थे। तो उन्होंने सब विलाप कर रहे हैं और गंधारी ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई सामने हो, दिव्य दृष्टि से देख के बता रहे हैं। श्री कृष्ण से बोल रहे हैं, ये देखो राजा भगदत्त पहाड़ों से आया था, इसकी आंखों पे और माथे पे पट्टी बांध के रखता था, पल के इतना बूढ़ा था, किसी से मर नहीं रहा था, देखो वो भी मरा हुआ रखा उसकी। और बूढ़ी पत्नियां विलाप कर रहे हैं, पट्टी बांध के रखा था कि पल के ना गिर जाए, तो आंखें खोल खोल के लड़ता था। उनका देखो ये महाराज बालिक राजा प्रतीत के पुत्र शांतनु जी के भाई, इतने बूढ़े हमारे दादा ससुर, ये मरे पड़े। ये देखो भूरिश्रवा, उनकी पत्नी रो रही है, उसका हाथ काट दिया तब भी सात्यकी ने उनका सर काटा, ध्यान में बैठे थे तो भी। देखिए आचार्य द्रोण जिनके चरणों की सब पूजा करते थे, उन्हीं आचार्य द्रोण को सियार कैसे उनके पैर खींच रहे हैं। और देखो देवी कृपी विलाप कर रहे हैं। उन्होंने कहा देखो ये लक्ष्मण, ये देखो मेरा पुत्र दुर्योधन को देख के हाँ पुत्र कह के विलाप करने लगी। दुशासन का मृत शरीर, और सब वहीं से देख रही हैं। श्री कृष्ण को ऐसे लग रहा है सब सामने ही है। उन्होंने कहा देखो किस तरह सारे योद्धाओं को देखा। उन्होंने कहा हमारा पूरा वंश समापन हो गया। अचानक बहुत क्रोध आया और भगवान से कहने लगी, हे देव, आप चाहते, आप सामर्थ्यवान थे, आप चाहते तो इस युद्ध को रोकते, क्षत्रियों का महासंग्राम रुक जाता, और लेकिन आपने रोका नहीं, इस युद्ध को बढ़ावा ही दिया। मैं आपको श्राप देती हूं कि 36वें वर्ष बाद में आपका जो वंश है, आपका कुल है, आपके हाथों ही मारा जाएगा। आपका कुल आपस में लड़ लड़ के आपकी आंखों के सामने न मरे, ये मैं अपने तपस्या से और यही श्राप देती हूँ। भगवान की मेघ गंभीर वाणी गूंज उठी। भगवान ने कहा, राजपुत्री, अपना वर्षों का तप और पातिव्रत्य की ये सारी शक्ति तुमने खामखा नष्ट क्यों की? क्योंकि ये तो मैंने पहले ही प्लानिंग बना रखी थी। मेरे पुत्र, मेरे वंशज कभी किसी के हाथों से मरेंगे नहीं, कोई मार नहीं सकता, इन्हें तो मैं ही ले जा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा, खामखा तुमने और अपनी सारा तपश्चर्या को नष्ट किया। हाँ, जो मेरा नियत है वो होगा। ये सारे पांडव विलाप करने लगे। भगवान रो दो मत, कोई बात नहीं, सब मेरी प्लानिंग के तहत ही काम होता है। जय जय श्री राम। लो भैया जल्दी दो। नहीं, नहीं, मैं भी सुप्रीम कोर्ट के नियमों से बंधा हुआ हूँ। आज क्या है? वैश्य को अपने कर्म से मुक्ति मिल जाती है। बनी है ना? अगर ध्यान से बने और बनाए हमारे श्री सीताराम जी की तरह, बस समझ लीजिए काम बना देंगे अपना भी और हमारा भी। हाँ, और क्या भैया, कौन सा दिसंबर है? धन हो तो उसे गरीब परिवार और उचित अधिकारों को यथायोग्य देते रहकर भगवान की सेवा करो। ये बनियों के लिए बता रहे भाई जी भी। देखो इस दिसंबर का आज का विचार दोनों, सेठ जी भी बनियों पे बोल रहे हैं और भाई जी बोल, लाला जी तुम भी तो बनिया हो। धन हो तो उसे गरीब परिवार और उचित अधिकारियों को, अधिकारी को दो, अरे गरे न तो खैर को नहीं दो। यथा योग्य देते रहकर भगवान की सेवा करो, इससे तुम्हारे दोनों लोक बन जाएंगे। नहीं है तो पाप भरे साधनों से उसे कमाने की चेष्टा न करो। ऐसा नहीं कहीं हाँ मैं दारू बेच लूंगा और गोवर्धन जो